लिखा था। ओके, वो था फैक्टराइजेशन। हमने ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के क्वेश्चंस दोनों किए थे। ओके, ये बीच वाले दो बाकी रखे थे। मैंने बोला था कि वो टफ है, थोड़ा हार्ड है और लेंदी क्वेश्चन है, जो टाइम कंज्यूमिंग था और हमारे पास टाइम नहीं था उतना, तो हमने वो बाकी रखा था। राइट, तो अब हम आज इस लेक्चर्स के अंदर ये दो क्वेश्चन एंड थोड़ी सी सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे, जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काम आ सकती है। देखो, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उन लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपका बेस जो नेक्स्ट लेक्चर्स का होगा वो मैं आज क्लियर करा दूंगा। हाँ, ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है आज के लेक्चर्स के अंदर। यदि फैक्टराइजेशन आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज, हमने देखो साइंस के जो मोशन के चैप्टर के सारे वीडियो मैंने भेजे थे, ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस के अंदर आ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, क्लियर कर देना। मंडे से सब कुछ एप्लीकेशन थ्रू ही काम होगा। ओके, बाद में अब मत बोलना कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। मंडे किसी ने बोला ना कि सर ये दिक्कत हो रही है, बाद में मैं नहीं चलाऊंगा। ओके, एप्लीकेशंस हर एक स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर रखी है और बैच में ऐड होने चाहिए। जिस स्टूडेंट्स बैच में ऐड नहीं हो रहे, खाली में बैच में, बाकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की दिक्कत नहीं है। सारूसी सर, हाँ, हमें होमवर्क, आपने अगर होमवर्क असाइनमेंट में नहीं डाला होगा तो हम चैट थ्रू डालेंगे, बट हाँ, हाँ, चैट में तो हाँ, बोलो। चैट में पीडीएफ डालने में प्रॉब्लम हो रही है। चैट में पीडीएफ डालने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा है? सर इमेजेस जा रही है पर पीडीएफ नहीं हो रहा। ओके, ऐसा है चैट के अंदर। और इमेज डाल सकते हैं हम? हाँ, कोई बात सर नहीं, इमेज डाल देना। असाइनमेंट में सर इमेज डाल देना। इमेज बहुत सारी, फिर होमवर्क के कितने सारे पेजेस होते हैं। तो एक काम करो, अभी एट पेंडिंग रखो सर, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये इश्यू आ रहा है। तो मैं सोल आउट करने के बाद आपको बताता हूँ, चलो उसका क्या करना है। मैं टीम से बात कर लेता हूँ, हमारी जो सॉफ्टवेयर टीम है उसके साथ, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी दिक्कत होगी वो सोल आउट हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हमारे पास व्हाट्सएप का तो ऑप्शन है ही। आप डायरेक्टली जो व्हाट्सएप में भेज रहे हो ऐसे भेज देना। ओके, जब तक सोल आउट ना हो तब तक आप ऐसे करते हो। ओके, तब तक आप जो भी चल रहा है ऐसे चलने दो। खाली एक चीज याद रखना कि हर एक स्टूडेंट्स का डाउनलोड की रखी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो भी नए वीडियोस जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो वीडियो आपको वहां ही मिलेगी। ओके, यूट्यूब के जो वीडियोस हम भेजते थे लिंक अब नहीं भेजेंगे आपको डायरेक्टली। कहाँ कर मिलना हो ये जो सारे वीडियोस है तो सारे आपको कहाँ मिलेंगे? आपको जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वीडियो सेक्शन के अंदर मिलेंगे। यानी कि आपको यदि रिविजन्स करना है कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का, यदि मिस हो गया नेटवर्क की वजह से, तो आप कर सकते हो चाहे कितनी बार। ओके, तो आप प्लीज ये कंफर्म कर लेना। और जो भी स्टूडेंट्स है नए हैं उसको भी मैं बोल रहा हूँ, पुराने है उसको भी बोल रहा हूँ, तो वो क्लियर कर देना। ओके, अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो चुका है लेक्चर्स। ओके, बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, तो मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर बहुत इजी है। आपने 5 लेक्चर सीखे, 5 लेक्चर्स के अंदर फैक्टराइजेशन सीखा आपने, कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखी। ओके, लिनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा। ओके, सब कुछ सीखा आपने। ओके, वेरीफाई करना सीखा, जीरो फाइंड करना सीखा। अब आज भी हमें फैक्टराइज करना, लेकिन एक अलग टाइप के मेथड है। ओके, यहाँ क्या हो सकता है, ये जो सेकंड एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो अभी हम करा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर सीख चुके हैं ये दोनों। ओके, अभी ये हम स्टार्ट करेगी ये दोनों क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस आपको काफी सारी मेथड से टीचर सिखा सकती है। चाहूँ तो मैं आपको एकदम इजीली, एकदम टेम्पररी शॉर्टकट मेथड सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म ही सिखाऊंगा जो आपको इन फ्यूचर भी काम आए। ओके, ट्राई एंड एरर मेथड एक है, एक इसमें डिवीजन। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को एक ये दो सम्स याद रख लेते हैं इसमें ये करना है, लेकिन हर एक टाइप के सम, कोई बाहर के क्वेश्चंस आएंगे तब वो आप कर पाओगे नहीं। इसलिए मैं थोड़ी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा सर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 3 मेथड इस सम को सोल्व करने की आपको। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले मैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फर्स्ट थिंग क्या करना है आपको, एक ऐसे ब्रैकेट बना देना है। याद रखो ऐसे, ऐसी लाइन। और इसमें जो भी उसके जो कोफिशिएंट टर्म है कौन, उसको लिख दो। जैसे फर्स्ट का 1 है, सेकंड का -3 है, थर्ड का -9 है, फोर्थ का
-5। समझ में आ रहा है हर एक स्टूडेंट्स को क्या करना है फर्स्ट स्टेप? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा Yes, sir. थोड़ा आपको दिक्कत होगी लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत फायदेमंद है ये मेथड। ओके, क्योंकि Yes, आपको इन फ्यूचर 10th में 11th 12th में फिजिक्स के अंदर 11th 12th में जब जाओगे तो इस टाइप की कुछ मैथ्स के अंदर भी ऐसे दिक्कत ना हो, इसलिए मैं साथ में यही मेथड सिखा देता हूँ आपको। अब आपको यहाँ लिख देना है 0। सेकंड स्टेप क्या करना है? फर्स्ट के नीचे 0 लिख दो। अब आपको यूज करना है ट्राई एंड एरर मेथड। अब ट्राई एंड एरर मेथड में कौन सा वैल्यू यूज करना है वो किससे पता चलेगा? ये लास्ट टर्म से। जैसे लास्ट टर्म 5 है तो 5 के फैक्टर कौन कौन से? या तो 1 है, या तो -1 है, या 5 है, या -5। दूसरे किसी के टेबल में 5 आ सकता है? 5 के No, फैक्टर या sir. 1 -1 या 5 -1 है। अब हम 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को ट्राई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट 1 से लिया, पहला काम क्या करना है, जो फैक्टर है वो 1 बाय 1 ट्राई एंड एरर मेथड से सोल्व करें। यदि हमारा नसीब अच्छा होगा तो पहली यानी कि जो एजप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा। नसीब नहीं अच्छा होगा तो थोड़ा थोड़ा कम होगा नसीब तो सेकंड में आएगा, और बहुत खराब होगा नसीब तो ही -5 में आंसर आएगा। तो कैसे आंसर में बोल रहा हूँ सर, आंसर कैसे आएगा तो कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले यहाँ 1 लिख दिया, बाद में देखो वर्टिकली चीज है ना, वर्टिकली ओके, तो उसको एडिशन करना है, और क्रॉस है तो उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? जैसे ये 1 और 0 क्या है? वर्टिकल है, तो 1 + 0 क्या आएगा? 1। अब 1 को हम करेंगे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा क्या होगा? 1, तो यहाँ लिख देना। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, ओके, तो 1 1 जा हुआ 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने। -3 + 1 तो आंसर आएगा -2। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा -2। -9 -2 -11। -11 को 1 से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -11। -11 -5 तो -16। यहाँ यदि लास्ट में 0 आ रहा है तो आपका आंसर आ गया, यदि 0 नहीं आ रहा है तो ये वैल्यू आपने ट्रायल मेरर में दूसरी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब दूसरी वैल्यू डालता हूं मैं, यहाँ तो लिख ही दो आप ऐसे। काफी सारे स्टूडेंट है ना, ये सम ऐसे करते, पेंसिल से लिखते हैं पहले ये कैलकुलेशन, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, पेंसिल से भी कर सकते हो। बाद में ये जो बीच की वैल्यू है उसको ये सब कुछ इरेजर कर दो, और 1 की जगह यहाँ -1 डाल के बाद में वही मेथड कर दो, और ये ऐसे भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जो भी अच्छे से लगे। आप इरेज करने में जितना टाइम लगेगा ना उतना ही टाइम आपको नया लिखने में टाइम लगे, तो बेहतर यही का फिर से अलग से ही कर दो। अब हम क्या करेंगे, 5 1 तो दूसरा आया -1, तो -1 यहाँ डाल देते। यहाँ तो कंपलसरी 0 ही डालना है। 1 0 1 1 इंटू -1, भाई पता चल रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को? ऊपर नीचे एडिशन करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट में आप है ना वो थोड़ा लेके समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा मजा आएगा। चलो, ऊपर नीचे क्या करना है? एडिशन, और क्रॉस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू -1 आंसर आएगा -1। अब -3 और -1 तो आंसर आएगा -4। अब क्या करना है? -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू -1 तो +4। -9 + 4 तो आंसर आएगा -5। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा +5। -5 + 5 आंसर आएगा 0। यदि 0 आ रहा है तो यस, आप अभी आंसर नहीं आया हो, अभी तो हमने पता किया कि फैक्टर क्या है, अभी आंसर आने में बहुत देरी है। ये स्टेप समझ में आ गया आपका? स्टेप नंबर 2 मेन ऐसे करने में पता चला कि क्या करना है, ऊपर नीचे एडिशन और क्रॉस में मल्टीप्लाई। अब आपको मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आपको इतना तो पता चल गया जो एक्स की वैल्यू मैंने -1 ली वो फैक्टर है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू में -1 ले रहा हूँ, 0 कब आता है? जब ये पोलिनोमियल्स का 0 हो तो, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 हो तो ऐसे लिख सकता हूँ x + 1, -1 को इस साइड लाऊं तो हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो एक फैक्टर तो मिल गया मुझे, x + 1 एक फैक्टर मिल गया। अब बाकी के फैक्टर फाइंड करना में मैं क्या करूंगा, यहाँ x², यहाँ x, और यहाँ कुछ भी नहीं। ध्यान रखो वापिस, ये 1 है वो x² का कोफिशिएंट टर्म है, -4 को x का ले लेंगे, और -5 यहाँ तो 0 है तो कोई वैल्यू की लेने की जरूरत नहीं है। तो p ऑफ x जो हमें क्वेश्चंस दिया था, क्वेश्चंस क्या था वापिस बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, x³ - 3x², x³ - 3x²। थोड़ा टफ लगेगा एक दो बार, बाद में आ जाएगा, टेंशन मत लो। टफ ही है ये, हर बार ऐसा है कि 10 स्टूडेंट में से एक ही स्टूडेंट्स को पता चलता है,
ये पहली बार में। ओके, देखते हैं आप में से कितना स्टूडेंट्स को पता चलता है। अब पी ऑफ एक्स में से ये जो पॉलिनोमियल्स था उसमें से एक फैक्टर तो मुझे मिल गया कि एक्स प्लस 1, बाकी के फैक्टर तो यहां से मिलेंगे। 1 इंटू एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर, -4 इंटू -4 इंटू एक्स तो -4x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है एज यूजुअल लिख देंगे। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है, आएगा कि नहीं? क्यूब का नहीं आ रहा था लेकिन इसका तो आएगा ना आपको। क्या करोगे? -5 यानी कि ऐसा होगा -5x प्लस एक्स, 5 1 जा 5, 5 का ऐसे दो पार्ट्स करो, 5 1 जा 5, यहाँ -5 यहाँ लिखेंगे +1। भाई सभी को पता चला कि नहीं फैक्टराइजेशन? अब तो आना चाहिए सभी को। अब हम करेंगे दो दो के ग्रुप बना देंगे, ये एज यूजुअल लिखेंगे। यहाँ x कॉमन निकाला तो बच्चा -x -5, ये दोनों में से x निकाला, दोनों में से x, तो यहाँ x स्क्वायर में से x बचा और 5x में से 5 बचा। यहाँ कुछ भी नहीं निकल रहा है तो क्या निकलेगा? 1। तो आपको एक x प्लस 1, एक x माइनस 5 एंड दूसरा x प्लस 1, ये आपका आंसर है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको नहीं आ रही है ना उसके लिए ये बहुत फायदेमंद मेथड है। ओके, अदरवाइज जो दूसरी 2-3 मेथड है इसमें, एक तो ये जो मैंने सिखाई वो, दूसरी लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीसरी जो है वो रट्टा मारने की मेथड है। ओके, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, मैं लॉजिकल मेथड ही सिखाऊंगा, या तो ये लॉन्ग डिवीजन बहुत की है इसलिए नई मेथड में सिखा रहा हूँ आपको। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात करा रहा हूँ, मुझे पता है बेटा कि 10 में से एक ही स्टूडेंट्स को पता चलने वाला है इसमें। चलो, पहला काम किया मैंने क्वेश्चन लिखने का, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब मैंने क्या किया, 5 का फैक्टर निकाला। 5 का फैक्टर क्या आया? या तो 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या -5 हो सकता है, या -1 हो सकता है। अब मैं से 1 बाय 1 ऐसे लिख दूंगा। पहले 1 -3 -9 -5, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 लिखा, ऊपर एडिशन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर एडिशन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते लास्ट में बचा तो यहाँ तो -6 मिला। होना क्या चाहिए? 0, यानी कि ये फैक्टर, तो x जो वैल्यू ली हमने 1 वो फैक्टर है नहीं। ओके, मैं आपको कोई बात नहीं, यदि नहीं समझ में आया ये मेथड तो दूसरी मेथड भी समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। दूसरी बार हमने लिया 1 लिया, अब -1 की बारी, -1 लिया तो 1 0 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया -1, -4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4, -5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया +5, तो 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसका मीनिंग कि x की जो वैल्यू मैंने -1 ली वो मेरा फैक्टर है। x की जो वैल्यू मैंने -1 ली उसको मैं एज ए फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ x + 1। एक वैल्यू मुझे मिल गई x + 1। यहाँ बाकी सारी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो नीचे कोएफिशिएंट टर्म बचे थे उसको मैं ले लेता हूँ, x² और x का, और ये कांस्टेंट टर्म, तो x + 1 जो हमने यहाँ लिया था उसका फैक्टर यहाँ लिख दिया, और बाकी जो बचा यहाँ, ओके, वो हम यहाँ लिख देते। ओके, बाद में तो उसका फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आया। कौन सा? ये को 1x² है तो मैंने x² लिखा, -4 इंटू x है तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे आपको मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ x² लिख देना है, यहाँ x लिख देना है। समझ में आया सभी को? अब यहाँ x² और यहाँ x, ये मिला जो आंसर आपको कोएफिशिएंट टर्म मिला। हमने क्या लिया था बेटा, यहाँ कोएफिशिएंट टर्म ही लिया था ना, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, x के साथ काम करना होता है, जो किसी को प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, यानी कि किसी को नहीं पता चलता, इसलिए x के बिना हमने क्या किया, डिवीजन। ये वन टाइप ऑफ द डिवीजन ही है, लेकिन कोई अलग मेथड है जो कहीं आपको देखने को मिलेगी नहीं जनरली। ओके, ले x के साथ डिवीजन नहीं किया हमने, खाली क्या किया, कोएफिशिएंट टर्म लेके डिवीजन किया है। तो यहाँ जो मिलेगा आपको 1 -4 एंड -5, वो आपको x² x के कोएफिशिएंट टर्म मिले। यदि आप उसको साथ में ले लो तो ये इक्वेशन बनेगा आपका, और बाद में क्या कर देना है, डिविजन्स कर देना है इसका। अब यही सम मैं दूसरी मेथड से करा रहा हूँ। चलो एक काम करते, पहले वो नीचे वाला 3rd नंबर का सम भी यही मेथड से कर लेते, बाद में यही दोनों सम दूसरी मेथड से करेंगे। चलो, x³ 13x² 32x और 20, x³ 13x² क्या था, बाद में 32 था ना, 32x बाद में +20 plus ओके 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 ओके। चलो अब हम पहला काम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का 1
-1, 2 -2, 3 -3, सॉरी 3 फैक्टर नहीं आएगा, 4 माइनस, पर यहाँ तक पहुंचना ही नहीं है हमें, इसमें से या इसमें से ये आंसर मिल जाएगी। ओके, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो 1 होगा या -1 होगा या 2 होगा या -2 होगा। अब कॉमन लॉजिक है, यदि मैं 1 1 लिखूंगा तो यहाँ बीच में सभी में क्या है, प्लस है। ओके, तो कॉमन लॉजिक 1 से आंसर आने का चांसेस नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, -1 से ट्राई करेंगे। पहले हम -1 से ट्राई करेंगे, 1 13 32 20, -1 लिखा है यहाँ मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0। अब करो, चलो ट्राई, 1 + 0 1, 1 × -1 -1, 13 -1 12, 12 × -1 -12, 32 -12 20, 20 × -1, आवाज अपनी मूड रखो, कोई स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है। -20। ओके, तो 20 × -1 -20, -20 + 20 0 आ गया। देखो थोड़ा लॉजिक लगा के ऐसे भी निकाल सकते हो। अब 0 आ गया, इसका मीनिंग ये जो x की वैल्यू मैंने -1 ली वो मेरा फैक्टर है। x की वैल्यू -1 ली तो x + 1, एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, ये जो क्वेश्चन था इसका। बाकी के फैक्टर में क्या करेंगे, यहाँ x² x एंड ये कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। मूड रखो कोई स्टूडेंट, यार आवाज आ रही है। अब लिखेंगे हम p of x = x³ 13x। वीडियो चालू करने की कोई जल्दी नहीं, किसी को भी वीडियो नहीं चालू करना, मैंने हर बार बोल रहा हूं। ओके, चलो अब उसमें से एक फैक्टर मुझे मिल गया x + 1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, कौन बोल पाएगा? चलो अब दूसरा फैक्टर, दूसरा हम क्या करते थे, x² वेरी गुड, + 12x + + 20। 12x + 20। पता चल गया ना अब तो फाइनली? यस सर। Okay, अब हम उसका फैक्टराइज कर दे, 20 का फैक्टर 12 आना चाहिए आंसर। 20 कैसे दो पार्ट करो जिसके एडिशन 2 आए, 10 2 जा, वेरी गुड। 10 2 सो x² + 10x + 2x लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? यस सर। ओके, नाउ ग्रुप बना दो 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 के। फर्स्ट वन दैट इज x + 1, सेकंड वन में x कॉमन निकलेगा तो बचा x + 10, यहाँ 2 कॉमन निकला, अंदर बचा x + 10, तो x + 1, x + 10 एंड x + समझ में आ रहा है ना हर एक स्टूडेंट्स को? यहाँ मैंने x निकाला तो ऐसे बचा, और यहाँ 2 कॉमन निकाला तो यहाँ ऐसे बचा। ये आपके फैक्टर मिल गए, आपका आंसर मिल गया। बोलो क्लियर है हर एक स्टूडेंट्स को? यस सर। पक्का? यस सर। अब मैं दूसरी एक मेथड सिखा देता हूँ, चलो आपको। ओके, दूसरी मेथड यही सम की। यदि ये मेथड ना आए और भूल जाओ एग्जाम में, तो ये मेथड इजी है ये भी। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या था, x³ 3x² - 9x - 5। x³ बोलो तो क्या था, -3x। 3x² होना चाहिए, हाँ, x³ - 3x² -9x - 5। पहला तो 5 के फैक्टर लिख देना है पहले, यहाँ +1 -1, बाद में 5 और -5। ओके, दूसरा तो कोई फैक्टर आ सकता नहीं है, फैक्टर निकालना तो आता है ना फैक्टराइजेशन मेथड से। यस सर। ओके, इसमें 1 लेना है, फैक्टराइज मेथड में हम 1 नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ 1 लेना है फैक्टर, क्योंकि 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 5। नाउ p of 1 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले 1 का ट्राई मारते हैं, तो x³ - 3x² - ये मेथड शायद आपको थोड़ी इजी लग सकती है। यहाँ x की जगह में 1 लिखूंगा, यदि आपको लॉन्ग डिवीजन आती है तो, अदरवाइज तो टफ ही लगेगी ये भी। समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने क्या किया, ट्राई किया 1 से, तो 1 - 3 - 9 - 5, क्या ये डिवाइड होगा, 0 आएगा आंसर? ये नहीं आएगा। -16 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अब फेल हो गए। अब हमें क्या लेना है, -1, -1 लेके। स्कूल में शायद ये मेथड
करवाई होगी, किसी को चला है ये मैं चैप्टर या ये नहीं करवाई सर, ऊपर वाली करवाई है। ऊपर वाली करवाई तो वेल एंड गुड, अच्छा है, चलो वही करवाइए। तो अब इसमें क्या करेंगे, -1 डालेंगे। ऊपर वाली क्या लॉन्ग टर्म आपको बहुत इजी लगेगी, स्टार्टिंग में टफ लगेगा, पहली बार आया ना इसलिए। चलो करो, -1 का क्यूब -1, -3, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +9 और यहाँ -5, तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। देखो 9 है प्लस 1 3 4 एंड 5 9, +9 -9 0। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब 0 आया, इसका मीनिंग x की वैल्यू जो -1 है वो फैक्टर है, तो x की वैल्यू -1 तो x + 1 फैक्टर हुआ कि नहीं? तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, और यदि फैक्टर है तो वो डिवाइड हो सकता है। तो x + 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, x³ -3x² -9x -5 से। समझ में आ रहा है क्या करना है? ये तो सेम ही चीज थी, जो हम 0 लाने के लिए वो ये मेथड कर रहे थे, उसकी जगह क्या किया मैंने, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, पॉलिनोमियल्स में वैल्यू डाल के चेक किया कि 0 आ रहा है, यदि 0 आ गया तो हम बाद में क्या करेंगे, उसको डिवाइड। बेनिफिट क्या है कि इसमें क्या आता था, आपको जो वैल्यू नीचे कोएफिशिएंट टर्म मिलता था, इससे ये जो डिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और यहाँ आपको कंपलसरी पहले तो डिवीजन करना पड़ेगा। चलो डिविजन करते हो, काफी सारे टाइम से डिवीजन नहीं किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलो क्या आएगा यहाँ, x² आएगा, x है तो यहाँ x³ को 1 से करोगे तो 1x², अब माइनस करेंगे ये हो जाएगा कट, -3x² -x² तो आंसर आएगा -4x²। -9 को नीचे ला देते हम। अब देखो x को 1 से वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगा तो आंसर -4x² आएगा। सर -4 -4x, तो -4x को x है -4x², -4x को 1 से भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई खाली x के साथ नहीं कर रहे, पूरे फैक्टर के साथ कर रहे। -4 को x के साथ करोगे तो -4x। अब आपको पता है साइन चेंज कर देने, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो हो जाएगा कट। -9x + 4x तो आंसर क्या आएगा, -5x। ऊपर से मैं नीचे ले लेता हूँ, अकेला था ना बेचारा, तो इसको अकेले से नीचे ले लिया। चलो 5x के साथ में आ गया, x को -5 लाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि कर सकते तो आप बोल दो। तो -5 से किया, -5 और -5 को 1 से करेंगे तो +5 हो जाएगा कि नहीं? बोलो क्या? यस सर, चेक तो करो। -5 को +1 से किया तो +5 कहाँ से आया, माइनस आएगा यार, कहीं से भी कुछ भी, जो भी आप ऐसे तो नहीं है ना कि खाली ईयरफोन बढ़ा दिया, जब भी पूछूं पता चला तो बस यस सर मोबाइल में गेम खेल रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट्स। -5 को 1 से किया, -5 हो जाएगा बेटा, प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस ऑपोजिट, सॉरी रिपल्सन हो गए, वैसे तो अट्रैक्ट हो गए, लेकिन अभी यहाँ ये साइंस नहीं है, मैथ्स है, तो मैथ्स में तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन चेंज करोगे तो प्लस, अब सब कुछ कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा 0। यहाँ क्या बचा, हमारा आंसर 0। तो आपको एक दूसरा फैक्टर मिला, कौन सा, ये पॉलिनोमियल्स के, एक तो x + 1 तो मिला ही, और दूसरा x² -4x माइनस, अब पता चलेगा ना आगे, तो इसको स्प्लिटिंग मेथड कर देना, फैक्टराइज करना। तो पता चल रहा है कि नहीं सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। यस बोलो कौन सी मेथड इजी है, ये कि ऊपर वाली? ऊपर वाली। आप ध्यान रखना, ऊपर वाली, फ्लैट में रहते होगे ऊपर वाली माँ से आ जाएगी नीचे, ऊपर वाली कर रहे हो। चलो तो ये यहाँ तो हमारे पास हमारे लिए 2 ही क्वेश्चंस भगवान ने दिए हुए हैं। ओके, अब यदि किसी को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो शायद टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में दिए होंगे 1-2 क्वेश्चन। ओके, तो वो खुद ट्राई करना, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे यही क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आज के लिए इतना ही नहीं, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन समझना है। ओके, थोड़ी आइडेंटिटी समझनी है। चलो आइडेंटिटी समझनी है भाई, समझ रहे हो कि नहीं स्टूडेंट्स, सुन रहे हो मेरी बात?
Yes, sir. ऊपर वाले सम में यदि रिवीजन्स की Yes, जरूरत sir. हो, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज एक दो और क्वेश्चन समझा देता, तो आप यदि एग्जाम्पल में से ट्राई करोगे तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो से सम से प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको कंपलसरी एग्जाम्पल के 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? एक काम करो, मैं ही करा देता हूँ एक्स्ट्रा, चलो एक और करा देता हूँ। टेक्स्ट बुक मैंने ओपन कर ही ली है तो अब करा ही देता हूँ। एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पल है ये 15। एग्जाम्पल कौन सा है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120। अब हम करेंगे उसका डिवीजन। पहला काम करेंगे 120। पहले तो अब फैक्टराइज करने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कोई भी एक फैक्टर काम आ ही जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सर 120 के फैक्टर्स। तो +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे आते रहेंगे, लेकिन सारे एक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। ये तो साइड में रफ वर्क में कर देना है। ओके, ये तो खाली आपको पता चले कौन सी वैल्यू लेनी है, इसलिए। चलो अब बाद में लिखेंगे यहाँ 1 -1 -23 142। आपको वैल्यू देख के ऐसा लग रहा है ना कि शायद 3 4 5 ऐसे बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहले हम 1 से लेते हैं। 1 इतना हमारे लिए काम आएगा ना कि जनरली 99% केस में 1 और -1 से ही हो जाता है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 लिखना था, 1 लिखना था? 0 ही था। वेरी गुड। 0 बाद में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? नो सर, एडिशन। नो सर, ऐड करेंगे। तो 1 into 1 हो जाएगा 1 into 1 क्या होगा? 1 उसका ऑपोजिट साइन यहाँ लिख देते हैं कि नहीं? नहीं सर, 1 ही नो आएगा। सर। ओके वेरी गुड। चलो अब जाग गए। अब 1 into 1 यहाँ 1 -23 में से 1 जाएगा तो 22 बचेगा। -22 1 into -22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -22। 142 में से 22 जाएगा तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 120। 120 -20 0। हा 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 हा, कहाँ कितना हमारे कितनी नसीबदार है कि पहली ट्रायल में आ गए, अदरवाइज 120 के फैक्टर कितने है पता है ना? 4 -4 6 -6 ऐसे करना पड़ता है। ओके, तो आपका नसीब अच्छा है, और 9th में वैसे बाहर ऐसे क्वेश्चन देगी ही नहीं, लास्ट टू लास्ट 2 बार 3 बार ही ट्राई करने पड़ेंगे। अब हमारा काम क्या है, यहाँ एक्स पे लिखना है, यहाँ एक्स लिखना है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। भाई पता चल रहा है कि नहीं? एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 आई मेरी, 1 से आंसर 0 आ गया तो एक फैक्टर तो ये मिला। तो क्या लिख सकते हो उसको फैक्टर के फॉर्म में, पोलिनोमियल्स के फॉर्म में? x -1। अब हमारा पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स जो था एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर। एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ, मैं भूल गया था, बाद में यार भूल जाता हूँ हर रोज। ओके चलो, सो नाउ एक्स क्यूब माइनस 23x प्लस 142x माइनस 120। चलो पहला लिखना होगा मुझे x माइनस 1। राइट और रॉन्ग? पहले ये लिख देते, बाद में इसको लिख देते। बोलो चलो, बोलो। x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। 1 कहाँ 4 कहाँ देख लिया है, 120 है। 120। चलो अब उसके फैक्टराइज करना है। 120 के ऐसे 2 पार्ट्स करो जिसका एडिशन 22 है। वेरी गुड वेरी गुड। 10 एंड सर सॉरी 12 10 एंड 12 10 एंड 12 Yes, 12 10 जो 120 और 12 प्लस 10 122। आवाज म्यूट कर दो प्लीज। अब यहाँ माइनस साइन है 22 की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ -10 लिखेंगे और यहाँ -12 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ -10x और यहाँ -12x, ये आप कंपेयर करोगे तो आवाज म्यूट रखो प्लीज। चलो
अब हम x माइनस 1 दो दो के पार्ट्स कर दो, यहाँ इसके दो, इसमें से गया x तो बचा -10, इसमें से 12 गया, अब यहाँ माइनस है इसलिए कंपलसरी मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। जब माइनस बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव की साइन हो जाएगी नेगेटिव और बचेगा 120। सही है? यस सर। हाँ यस, 12 गया बाहर, 10 12 बचेगा। 120 में से 12 बाहर निकाला तो 120 10 बच्चा रहेगा सर, 10। 10 रहेगा। और ना पता चला तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों को वेरीफाई कर लो, यदि मैच हो रहा है तो ही आप सही हो, अदरवाइज कुछ गड़बड़ की है। यदि मैंने जो समझ लो भूल कर दी होती तो भी मुझे पता चल जाता, कैसे मैं चेक करता, ये दोनों तो सेम आया नहीं है तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, बाद में चेक करता इसके अंदर तो पता चलता कि भाई 12 बाहर गया तो मुझे 10 ही बचा है। तो जब हम कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो ये वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई करते रहो, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ काम लगेगा आपको एग्जाम के अंदर। ओके, अब ये से लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट है? पक्का नो ना? सर। अब नो सर। अब आएगा ना इस टाइप के सम, हर कोई सम आप कर लोगे। यस यस सर। सर। यस सर। अब हम थोड़ी आइडेंटिटी Yes, सोल्व करते हैं और उसके बाद हम लेक्चर्स बनते हैं। लेक्चर्स में जो आइडेंटिटी में समझा हूँ आपको कंपलसरी 10 टाइम लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है, 10 टाइम मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जिसको आइडेंटिटी आती होगी उसको ही मैं अलाउड करूंगा, अदरवाइज यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छा, मोर, और मोर के अंदर एक मस्त ऑप्शन आ रहा है कि रिमूव, तो मैं सिंपल तरीके से आपके नाम के ऊपर ऑप्शन में जाके रिमूव का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? yes sir. और ये तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि वो क्लास में बाहर निकलना होता, आप निकलो जोर से धक्का मारो, बाकी 10 बार स्टूडेंट्स का टाइम 10-15 मिनट वेट हो, मेरा हाथ से मार खाना हो तो मुझे हाथ में लगेगी, इतना टेंशन वाली बात। यहाँ तो बहुत गच, आपके नाम के ऊपर ऑप्शन में जाके रिमूव कर दूंगा, बहुत आराम से आप रिमूव हो जाएगा क्लास में से। ओके, तो इजी है रिमूव करना, क्लास में से निकालना इजी है। ओके, इतना याद रखना, तो लर्न करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सारी आइडेंटिटी को। ऐसा आइडेंटिटी का नंबर से याद रखने की जो जरूरत है नहीं। एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, चलो मैं टेक्स्ट बुक में जो एक्स वाई दिया है ना वही ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा इजी रहे लिखने में। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी को? शायद आई होगी ना 8 में ये। यस सर। Yes, चलो sir. x माइनस वाई होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर x² minus 2xy -2xy plus y square. वेरी गुड। चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस वाई वन टाइम plus प्लस y and x minus y. वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। एक नई कुछ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए, एक्स ये प्लस भी बी, थी, ये भी आती है। तो एक्स स्क्वायर Yes sir. प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर, बाद में ये लास्ट टर्म के एडिशन कर दो, उसके साथ फर्स्ट सर टर्म ये भी थी मल्टीप्लाई last year. करके दोनों को, हाँ थी शायद, मुझे पता है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम बात करते हैं 3 स्टेप की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर Plus z square. प्लस 2xy प्लस 2yz Plus प्लस 2zx। कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्क्वायर कर दो, बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड थर्ड फोर्थ। देखो एक्स वाई 2xy 2yz एंड 2zx। क्लियर है सभी को? Yes. नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, होल क्यूब का आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। लेकिन काफी सारे टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं, वो भी सही है अपने हिसाब से, 3x स्क्वायर y, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। तो दोनों सही है, आपको जो मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो याद रख सकते हो। यदि यहाँ माइनस हो, यदि x माइनस वाई हो तो आइडेंटिटी कुछ इस हिसाब से बनेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और यदि उसको स्प्लिटिंग करते हैं तो एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। 8 नंबर की आइडेंटिटी लिखते हैं। एक मिनट, आई थिंक लगभग कोई बाकी नहीं है। चलो एक बाकी रही, वो करा देता हूँ। x यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आइडेंटिटी एक्स्ट्रा है, वैसे याद रखो तो अच्छा है, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है सभी को? और एक्स्ट्रा में लिखा था, टेंशन मत लो, और एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं। पहले इतनी आइडेंटिटी यदि आपको क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके यस सर। चलो मैं यहाँ से कुछ ऑप्शन आ तो रहा था, वो करता हूँ शायद। ओके सेव हुआ ले, चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी समझाने जा रहा हूँ, लेकिन टाइम यहाँ खत्म होने वाला है, तो हम एक बार यही लेक्चर्स को वही लिंक के ऊपर रीज्वाइन कर देंगे। चलो बच्चों वापस रीज्वाइन कर दो लेक्चर्स को। जो एक्स्ट्रा आइडेंटिटी यहाँ नहीं दी है वो 2-3 आइडेंटिटी मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो रीज्वाइन कर दो, लेक्चर्स चालू ही है, खत्म नहीं। चलो अब हम वेट नहीं कर सकते, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे भी बंद है ऑफिस के अंदर। चलो अब यहाँ जो भी एक्स्ट्रा थी आइडेंटिटी जो यहाँ नहीं दी हुई है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप बोलोगे सर ये तो आपने बताई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। देखो मैंने यहाँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी बताई। 99% स्टूडेंट यहाँ मार्क आ जाएंगे कि एक्स प्लस वाई क्यूब वो भी अलग है और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अलग अलग, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो एक्स प्लस वाई क्यूब की तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी बताई थी कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आइडेंटिटी कुछ इस हिसाब से बनेगी, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। भाई क्लियर है हर एक स्टूडेंट्स को? यस सर। सिमिलरली एक्स Yes, माइनस sir. वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई, यहाँ प्लस है तो मैंने यहाँ क्या कर दिया माइनस, यहाँ माइनस था तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। हर एक आइडेंटिटी आप एक बार ट्राई करो, मैं हर बार रिवीजन करा रहा हूँ। प्लस फर्स्ट आइडेंटिटी आपको है ना क्या करना, लिखने के बाद भी आपको 10, 15, 20, 25 बार ओरली बोल, आवाज म्यूट रखो यार प्लीज। मैं निकाल दूंगा यहाँ से, रिमूव कर दूंगा अब किसी की भी डिस्टर्बेंस आया तो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे ओरली भी बोलो और उसकी इमेजिनेशन करो, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसी है जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। सिमिलरली एक्स माइनस वाई हो तो उसका उल्टा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। मैंने ऐसे याद रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। बाद में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का मीनिंग क्या हुआ, देखो मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूँ। एग्जांपल फॉर ऐसा है, कोई वैल्यू है एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 4, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो ये वाली। इसमें क्या करना है, पहला काम एक्स स्क्वायर किया, बाद में ये दोनों का एडिशन कर दो, तो 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 4। तो ये ए और बी क्या है, वन टाइप ऑफ द कांस्टेंट टर्म है, जो आपको यहाँ एग्जाम के अंदर सॉरी इक्वेशन के अंदर ऐसे देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को? अब बाकी की आइडेंटिटी हम देखते हैं वन बाय वन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले तो ये सभी का इंडिपेंडेंटली लिख दिया, बाद में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? ये भी x प्लस वाई होल क्यूब की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट ओपन करने के बाद 7th नंबर की x माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई।
सिमिलरली यहाँ 8 नंबर की आइडेंटिटी एक्स्ट्रा है, ये आपको याद रख लेनी है। ओके, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, यहाँ y है, माइनस 3xyz, माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। थोड़ा टफ पड़ेगी तो 10-15 बार लिख के आप रट्टा मार सकते हो उसको। ओके, आइडेंटिटी है इसलिए याद ही रखनी है, कोई ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं पड़ेगा आपको इसके अंदर। ये एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है वो भी याद रख लेना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक बार प्लस तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और एक्स माइनस क्यूब हो तो माइनस और यहाँ प्लस लिख देंगे। बोलो कोई डाउट है आइडेंटिटी में किसी को भी? नो सर। नो सर। पक्का हर एक आइडेंटिटी क्लियर है सभी को? यस नो सर। सर। यस सर। नहीं है क्लियर? तो चलो जो मैं लिख रहा हूँ ना आप बोलना यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपको। बोलो चलो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ? सर वन टाइम प्लस वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। वेरी गुड। एक तो मैंने एक्स प्लस ए वाली तो बता दी थी, बाद में समझ लो कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली, एक्स Very स्क्वायर good. प्लस 2xy प्लस वाई वाई स्क्वायर। अप्लाई Y कैसे square. करोगे? अप्लाई कैसे करोगे? यहाँ मुझे एक बार 5 प्लस 3 5 माइनस वाई, ये एक बार x अननोन है लेकिन ये y है तो इसको हम y ले लेंगे, y ले लेते तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का, और उसके जहां y था वहां मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है? यस सर। अब समझ लो कि वैल्यू Yes, ऐसी है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बोलो? सर एक्स प्लस y का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या थी आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, तो x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस, ओके, बाद में उसको सॉल्व कर देना, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2। देखो वो पता चला, वो डायरेक्टली वाली जो आइडेंटिटी है वो इजी रहती है थोड़ी, ओके, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है अब, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या है आइडेंटिटी? सर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर नहीं माइनस माइनस है तो पहले तो माइनस ही लिखना है, पहले तो सॉरी ये लिख ही दो, बाद में हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? यस आप सर माइनस नहीं आएगा कहाँ? नहीं बेटा, यहाँ एक्स सर एक्स स्क्वायर के बाजू में, यहाँ तो माइनस ही होगा, यहाँ प्लस होगा, ऑपोजिट उसके बाद वाले ब्रैकेट में। कहाँ?